Hello everybody. Today we will be doing question number 6 from exercise 12b. Question is, a fruit seller bought 75 kg apples at rupees 30 per kg. ठीक है, जो एक कोई फ्रूट सेलर है, he bought 75 kg apples at 30 rupees per kg. ठीक है, 1 kg को उसने कितना दिया? 1 kg उसने 30 rupees का खरीदा. ठीक. Now the next part of the question is, he sold 1/3 apples at a loss of 5%. इसका मतलब क्या हुआ? इस 75 kg का उसने 1/3 जो एप्पल था उसने वो सेल करा एट 5% लॉस. ठीक, तो हम क्या करेंगे? पहले इन एप्पल्स का 1/3 निकालते हैं. क्लियर? तो 75 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू 25 kg. ठीक, उसने पहले क्या करा? ये 25 kg है और फिर अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा? दिस इज 50 kg. उसने इनको दो पार्ट्स में, टोटल 75 है, पहले उसने ये वाला 25 kg एप्पल उसने सेल आउट कर दिया एट 5% लॉस. अब रिमेनिंग जो बाकी है उसके बाद दैट इज 50 kg. राइट, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग टू मेक एन ओवरऑल गेन ऑफ 10%. ठीक, अब ये बाकी का वो कितने पैसों में सेल करे कि जो ये लॉस हुआ है 5% वो भी कंपनसेट हो जाए, उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हो उसको 10% हो जाए. ठीक है, तो व्हाट वील डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg एप्पल. इस हम पहले वील टॉक अबाउट 25 kg, ये जो पहला वाला पैक है 25 kg, इसके बारे में वील टॉक अबाउट. ठीक है, तो इसका हमने कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. तो ये था ना इनिशियली 1 kg इसने 30 का खरीदा. राइट, दैट मीन्स 25 kg कितना हो जाएगा? 25 इंटू 30, दिस विल कम आउट टू बी ₹750. तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 750. ठीक है, क्लियर? पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं हम. राइट, नाउ वी नो दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 25 kg, इस वाले का सेलिंग प्राइस जो उसने 5% लॉस पे उसने सेल करा है, तो वो कैसे निकालेंगे आप? वी नो दैट लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. हमको ये वाला वी नो दिस फॉर्मूला ना, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके यहाँ पे इस वाले का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. ठीक है, ये जो पैकेट है 25 kg का, इसका सेलिंग प्राइस हम पहले फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट लॉस इज गिवन एज 5%. ठीक है, एंड द कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज 750 माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय अगेन द कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 100 माइनस this will be equal to 750 माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 2 10. ठीक, दिस विल बी सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, सेलिंग प्राइस अगर मैं हम इधर लेते हैं दिस विल बी 750, ये इधर आ जाएगा, विल बी 750 बाय 2 कितना हो जाएगा? 37. ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 37.5. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वील गेट द आंसर एज ₹712.5. ठीक है, क्लियर? इसका मतलब हमें ये वाला जो पैकेट है 25 kg का, इसका हमें सेलिंग प्राइस मिल गया है. ठीक, नाउ वी नो द कॉस्ट प्राइस, वी नो द सेलिंग प्राइस, उसका लॉस परसेंटेज भी गिवन है. क्लियर? यहाँ पर वी नो द कॉस्ट प्राइस, इसकी गेन परसेंट पता है हमें, इसका सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट जो 50 kg का है. ठीक, उसके लिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना समझना पड़ेगा क्योंकि दो पोर्शन में इन एप्पल्स को डिवाइड कर दिया है. क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गई इसकी. नाउ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 kg एप्पल. इस जो पूरा टोटल है इसकी हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 75 इंटू, हमने पर केजी 30 रुपीज का परचेज करा था. राइट, तो टोटल दिस विल बी 0522. ठीक है, 2250 रुपीज.
क्लियर है? अब नाउ द प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है, प्रॉफिट इज गिवन एज 10%। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज 2250 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन एज 10%, ठीक है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रॉफिट कितना आया, ₹225। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट भी आ गया, ठीक। नाउ वील फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ 75, पूरे टोटल का हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो दिस सेलिंग प्राइस विल बी प्रॉफिट प्लस द कॉस्ट प्राइस, ठीक। प्रॉफिट कितना आया, ₹225 एंड कॉस्ट प्राइस वाज 2250। दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 5742, 2475 रुपीज। क्लियर है? लेकिन ये तो टोटल का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, लेकिन ये वाला 25 kg एप्पल्स तो ये ऑलरेडी सोल्ड, ठीक। तो वो उसने कितने में सेल किया था, ही सोल्ड एट रुपीज, ऑलरेडी जो सेल हुआ है हमारा दैट वाज एट 712.5 रुपीज, ठीक। तो हम क्या करें, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग प्राइस आ जाएगा ना, रिमेनिंग एसपी कितनी हो जाएगी, तो रिमेनिंग एसपी विल बी 2475 माइनस 712.5, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 0.5, दिस इज 2, then 6, then 7, then 1, 1762.5। अब ये टोटल 50 kg जो एप्पल सेल करेगा उसका ये होना चाहिए प्राइस, राइट। और इफ वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस पर केजी, तो सेलिंग प्राइस पर केजी विल बी 1762.5 डिवाइडेड बाय 50 kg, ठीक है। ये टोटल 50 है ना, तो अगर हमें एक का प्राइस निकालना होगा पर केजी का, तो कितने में सेल करेगा, 35.25 kgs। क्लियर है? अगर उसने इस पे रिमेनिंग ये पर केजी सेल करा तो इन टोटल ओवरऑल ही विल बी एट गेन ऑफ 10%। क्लियर? नाउ वील कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।